सफदर रिजवी साहब एक्सप्रेस न्यूज, एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप से इनका ताल्लुक है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, एजुकेशन और हेल्थ को बहुत अरसे से कवर अप करते हैं और इनकी स्टोरीज होती हैं वो ब्रेकिंग की लेवल के ऊपर आती है और लोग जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा फॉलो अप करते हैं, भले वो कैम्ब्रिज की स्टोरीज हों, भले वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंटरबोर्ड्स की हों, नियो टेक्नोलॉजीज के ऊपर हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो, तो डेफिनेटली स्टोरीज इनकी बड़ी फॉलो अप की जाती है और मासेस को हिट करती है इनकी स्टोरी। तो आज का जो मेरा बुनियादी सवाल है सफदर साहब आपसे वो ये कि सिंध के हालात ओवरऑल आपके सामने तालीम के हवाले से कोई इतने सेटिस्फैक्ट्री, इतने मुस्बत नहीं थे और अचानक से कोविड-19 की एक वबा ने जो है वो पूरे मंजरनामे को मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया। हमने देखा कि कैम्ब्रिज ने भी एग्जाम्स को जो है वो कैंसिल आउट कर दिया और इवन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हवाले से और 9th मैट्रिक के हवाले से भी अभी तक कोई फाइनल हतमी फैसला नहीं आया, लेकिन और सूरत हाल जो है वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि कोविड-19 के बाद किस किस्म के जो चैलेंजेस हैं जो आपको नजर आते हैं तालीमी मैदान में, जो ये सुबह सिंध में तमाम स्टेक होल्डर फेस करें, मतलब कॉलेज परस्पेक्टिव से भी, यूनिवर्सिटी से, टीचर से और जो वालदैन है उनको भी। तो मैं चाहूंगा कि डिटेल आप आंसर करें जिसमें पूरा कोविड-19 की सिचुएशन को आप कवर अप करें। ओवर टू सफदर रिजवी साहब। जी मुदस्सिर साहब, शुक्रिया आपका। आपने यहाँ बात करने का मौका दिया और डॉक्टर नासिर अंसार साहब ने काफी तफसीली और अच्छी गुफ्तगू करी। इसमें उन्होंने काफी कवर कर दिया है इस मामले को। जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू में कहा मुदस्सिर साहब, जो सबसे अहम बात यह है कि क्या मंजरनामा इस वक्त है कोविड-19 के बाद हमारे मुल्क का, पूरी दुनिया का और हमारे सूबे का। तो कोविड-19 ने मंजरनामा तो तब्दील यकीन कर दिया, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस मंजरनामे के बावजूद जो हुकूमत सिंध का और एजुकेशन डिपार्टमेंट का मंजरनामा है वो तब्दील नहीं हुआ। वो मंजरनामा जो कोविड-19 से पहले का था वही कोविड-19 के दौरान है और पोस्ट कोविड-19 मुझे लगता है वही मंजरनामा होगा। हमारा महकमा तालीम जो है, महकमा स्कूल एजुकेशन हो या महकमा कॉलेज एजुकेशन हो या वजारत तालीम हो, वो इस मंजरनामे को तब्दील करने को तैयार नहीं है। सबसे अहम बात आप ये देखें, मेरे पास कुछ शुमारियात हैं। आपने देखा होगा अब से चंद रोज पहले, करीब कुछ 5 से 6 रोज पहले, पिछले महीने होने वाली स्टीयरिंग कमेटी के मिनट्स जारी हुए हैं और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें उस पर बताया गया है कि कब इंटर के इम्तिहान होंगे, कब मैट्रिक के इम्तिहान होंगे, कब तातीलात होंगी और कब से सेशन शुरू होगा। अब आप ये देखें कि ये मीटिंग जिसके मिनट्स जारी हुए हैं 21 अप्रैल को, ये मीटिंग कब होती है? गुज़श्ता महीने यानी 17 मार्च को। ठीक है, 17 मार्च को हम ये देखते हैं, मैंने जो स्टडीज निकाले हैं, पाकिस्तान में कोरोना के टोटल केस थे 187 केसेस पूरे पाकिस्तान में थे, जिसमें से सिंध के पास ये केसेस थे 150। ठीक है, 17 मार्च को, 16 मार्च को ये मीटिंग होती है। ठीक है, यानी ये मीटिंग में जो फैसले क्या क्या हुए हैं, सेशन आगे बढ़ाने का हुआ है, सेशन 1 जून से शुरू करने का हुआ है, 3 महीने 2.5 महीने की तातीलात को समर वेकेशन का नाम दिया गया है। ठीक है, मौसम गर्मा की तातीलात डिक्लेयर की गई हैं उसे। उसके बाद मैट्रिक के इम्तिहान और इंटर के इम्तिहान कब तक होंगे, यानी 15 जून और फिर 6 जुलाई, वो बताया गया। ठीक है ना, उस वक्त केसेस 127 पाकिस्तान में है, 150 पूरे सिंध के केसेस हैं। इसका तकरीबन 1.25 महीने के बाद नोटिफिकेशन जारी होता है, यानी 22 अप्रैल को। अब आइए, 22 अप्रैल को पाकिस्तान में 9,739 केस हो चुके हैं कोरोना के, जिसमें से सिंध का हिस्सा है 3,053 केसेस का। जी, 3,053 केसेस जब ये नोटिफिकेशन जारी होता है। ठीक है ना, अब आप ये देखें कि हुकूमत सिंध की और महकमा तालीम की कारकर्दगी, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी कारकर्दगी क्या है। जब 1.25 महीने के बाद 1.25 महीने पुराने फैसले का नोटिफिकेशन जारी करती है, तो कोरोना के केसेस जो है कहां जा चुके हैं सिंध में, 150 से 3,000 तक आ चुके हैं। कितने गुना इसमें इजाफा हो चुका है। अब जबकि ये नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, ये वक्त कौन सा है? ये वक्त ये है कि सिंध में जो सूरत हाल है वबाई वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पूरे मुल्क में बढ़ चुकी है। अब आपको अगले फैसले की जानिब जाना है, यानी अब आपको यह फैसला करना है कि अब आपको इम्तिहान लेने हैं या नहीं लेने। अगर लेने हैं, जो 1.5 महीने पहले आपने फैसला किया था, यानी जून और जुलाई में इम्तिहान लेने का मैट्रिक और इंटर के, वो आप जून और जुलाई में आप ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे। HEC जामियात कह चुकी है कि आपको अक्टूबर में अपने दाखिले मुकम्मल करके और सेशन शुरू करने की तरफ जाना है। इसका मतलब यह है कि आपको इंटर के बच्चों को गो थ्रो करना है फौरी। जुलाई से इम्तिहान आप मजीद ताखिर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे आपको क्या अंदाजा होता है? इससे आपको हुकूमत सिंध के महकमे तालीम के मंजरनामे का अंदाजा होता है
कि कोविड-19 में भी इन्होंने अपने आप को तब्दील नहीं किया। वो 1.5 महीने पुराना फैसलों का नोटिफिकेशन अब जारी कर रहे हैं, जबकि कोविड-19 के केसेस की तादाद में कितनी तब्दीली आ चुकी है। सबसे अहम बात यह, इसमें सबसे अच्छी पेशरफ जो की है वो मैं ये समझता हूं कि हमारे तालीमी बोर्ड्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पेशरफ करी है और उन्होंने इस चीज को समझा। उन्होंने एक नहीं कई एक मीटिंग करी, आईबीसीसी की लेवल पर जो प्रोविंशियल पे भी ये मीटिंग हुई है और फेडरल पे भी ये मीटिंग हुई है। और उसमें उन्होंने कहा कि देखें, अगर हम 15 जून से मैट्रिक के इम्तिहान लेते हैं, जहां पर आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, मैट्रिक के एक एक इम्तिहानी मरकज में 500 से और 1000 तक बच्चे एक वक्त में आते हैं, इम्तिहान देते हैं, बैठते हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन ही नहीं है कि हो जाए। ठीक है, तो अब क्या है, एक तजवीज ये सामने आई कि भाई अगर ये इम्तिहान होने हैं तो जून में तो ये इम्तिहान मुमकिन नहीं है। अगर इसको और आगे बढ़ाया जाएगा, उसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो रखना है, चूंकि वो मुमकिन नहीं है, लिहाजा पेपर का जो दौरानिया है वो कम कर दिया जाए। दौरानिया कम किया जाएगा, इसका मतलब क्या, पेपर के मार्क्स भी कम किए जाए? नहीं, मार्क्स तो 100 रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो स्कीम ऑफ स्टडीज का हिस्सा है। इसका मतलब ये, फिर उन्होंने ये एक फैसला तो नहीं कहेंगे, एक तजवीज सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, एमसीक्यूज पर मुश्तमिल एक पर्चे तैयार किए जाए, वो दिए जाए। ये उस सूरत में होगा कि जब अगर ये पर्चे लिए जाए। दूसरी सूरत उन्होंने क्या तजवीज करी, दूसरी सूरत ये कि ये इम्तिहानात मुलतवी नहीं बल्कि मनसूख ही कर दिए जाए। ठीक है, अगर ये मुलतवी करते हैं, मजीद आगे जाते हैं, मैट्रिक के इम्तिहान जुलाई में जाते हैं और उसके बाद जो इंटर के जुलाई में होने वो उससे भी आगे जाते हैं, तो फिर आप उसका रिजल्ट देकर इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं दे सकते कि आप कॉलेज में एडमिशन कर लें। कॉलेज का सेशन जो पहले ही लेट होता है सिंध में, वो मजीद लेट हो जाए, इसके हम मुतामिल नहीं हो सकते। यूनिवर्सिटी का सेशन लेट हो जाए, हम इसके मुतामिल नहीं हो सकते। तो अगर इम्तिहानात मनसूखी की तरफ जाते हैं तो उस सूरत में उन्होंने कहा कि ठीक है, कि इसमें ये तजवीज सामने आई कि नवी जमात की जो नताज पहले आ चुके थे पिछले साल के, उसकी बुनियाद पर मैट्रिक के नताज जारी किए जाए बच्चों के, 11वीं की जमात की बुनियाद पर इंटर के नताज जारी किए जाए और उसमें जो है 5% इजाफी मार्क्स दिए जाए। ये बोर्ड की तरफ से तजवीज आई थी, इसमें तकरीबन सारे बोर्ड ने इस पर इत्तेफाक भी किया था। तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो चेयरमैन बोर्ड हैं वो बर वक्त बैठे, इस चीज को उन्होंने एड्रेस किया और न सिर्फ एड्रेस किया बल्कि उन्होंने एक नतीजे तक पहुंचे। अब इस पर काम किसको करना है? इन्होंने की ये मिनट्स हैं, ये सिफारिशात हैं, ये बन के जाएंगी महकमा तालीम को, वजारत तालीम को। वजारत तालीम जो वजीर तालीम हमारे सईद गनी साहब हैं, वो कब स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाते हैं, कब स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, कब इस फैसले पर पहुंचते हैं। क्योंकि पिछला फैसला करने के लिए भी उन्होंने एक नहीं 3 स्टीयरिंग कमेटी करी थी। आखिरी स्टीयरिंग कमेटी 16 मार्च को हुई थी और जिसकी मिनट्स 21 अप्रैल को जारी किए गए थे। अब ये स्टीयरिंग कमेटी कब करते हैं और इन तजावीज पर कब गौर होगा, इस पर फैसला कब होगा और इसके फिर इस फैसले के मिनट्स कब आएंगे, अब हमें ये देखना है। अच्छा, ये तो है हमारे महकमा तालीम का हाल।